मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह एक दिवसीय दौरे पर मुरैना रेस्ट हाउस पहुंचे। इस दौरान मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले सवाल पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक साथ खड़ी है और हेमंत बिश्व शर्मा जब से कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं तब से वो हमारे विरोधी है। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी और सीएम शिवराज पर तीखा हमला किया। पीएम मोदी और बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए राज्यसभा सांसद ने कहा कि पूरे देश भर में सभी बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट बेचे जा रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि 70 साल में कुछ विकास नहीं हुआ तो फिर वे हर संपत्ति को क्यों बेच रहे हैं। महंगाई लगातार चरम सीमा पर बढ़ रही है। दिग्विजय सिंह ने कहा, सोते जागते मोदी जी को नेहरू जी याद आते हैं और ये भूल जाते हैं कि जो राष्ट्रीय संपत्ति बेच रहे हैं उसका निर्माण किसने किया था। भारतीय जीवन बीमा निगम का जो 100 करोड़ रुपए से नेहरू जी ने शुरू की थी, आज उसका मार्केट लाखों करोड़ों रुपए का है। जितने भी IIT, IIM, इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर इस देश में राष्ट्रीय संपत्ति है, वो क्या मोदी जी, RSS या फिर भाजपा की देन है? नहीं, ये सब कांग्रेस की देन है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया को लेकर कहा कि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद कांग्रेसी एक हैं। नई बात है, मोदी जी के पास जो है वो बेच रहे हैं, शिवराज जी के पास है वो बेच रहे हैं। भाजपा कहती है 70 साल में कुछ नहीं हुआ। अरे कुछ नहीं हुआ तो तुम बेच क्या रहे हो? राजा साहब आपको मानते हैं, मुझे वो कहते हैं कि कांग्रेस के बड़े बड़े स्तंभकार राजा साहब ने दरकिनार कर दिए। कुछ छोड़ के चले गए, जैसे जैसे सिंधिया जी छोड़ के चले गए। जरा आपने पूछा सिंधिया जी से क्यों गए छोड़ के? बात करो ना। मैं तो आपसे कह रहा हूँ, उन्होंने कहा मेरे सिंधिया जी नहीं, सिंधिया जी के पिताजी से भी अच्छे संबंध थे, उनके दादाजी से मेरे पिताजी के संबंध थे। आप क्या बात कर रहे हैं? और सिंधिया जी, माधवराव जी सिंधिया जी कांग्रेस में कौन लाया था? मैं और अर्जुन सिंह जी लाए थे, संजय गांधी जी लाए थे। ये क्यों भूल जाते हैं आप लोग? और मैंने हमेशा उनका सम्मान किया। यहाँ तक जब तक वो कांग्रेस में थे, मैं मुरैना भिंड ग्वालियर का दौरा नहीं करता था। और कितना सम्मान चाहिए आपको? अभी अनुमति की जरूरत है तो उन्होंने कहा था ये सच, तो क्या ऐसा हुआ? नहीं, बिल्कुल हुआ है और तो रिकॉर्ड हुआ है। और मुझे मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। क्या तैयारी है कांग्रेस की आगे 23 को लेकर के? 2023 की चुनाव की कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस एक खड़ी हुई है और कांग्रेस पार्टी का जो आंदोलन चला, जन जागरण अभियान महंगाई के खिलाफ, पूरे देश में जन जागरण अभियान चला। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ जी के निर्देश पर घर घर पहुंचकर हमारे कांग्रेसी काम कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में और भोपाल में देश की संपत्ति बेच रही है, बेरोजगारी बढ़ा रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, पेट्रोल डीजल और गैस की टंकी के भाव सिर पर पहुंच चुके हैं। इन सब बातों को लेकर हम जनता के बीच में थे, हैं और रहेंगे। मुझे बताइए और दूसरा कौन सा विपक्षी दल है मध्य प्रदेश में जो आज भाजपा की खिलाफत कर रहा है? पूरी संपत्ति बेचने में लगे हुए हैं। क्या मुरैना का बस स्टैंड औने पौने भाव में नहीं बिका है? फिर उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है। आप मैंने खुद ने निंदा की है। हेमंत बिश्व शर्मा मेरे मित्र थे, मैंने उनके साथ काम किया, उन्होंने मेरे साथ काम किया जब मैं प्रभारी था आसाम का। लेकिन जिस दिन से उन्होंने कांग्रेस को धोखा देकर भाजपा में गए, तब से वो हमारे विरोधी है और मैंने सबसे पहले उनका विरोध किया। आज पूरी कांग्रेस राहुल जी के साथ खड़ी है। राजा साहब, सिंधिया के चले जाने से कांग्रेस में क्या फर्क पड़ा और इसकी खामियाजा भुगतने के लिए कांग्रेस तैयार हुई है या कांग्रेस ने कुछ और अच्छा समझा है? बटी हुई कांग्रेस एक हो गई। राजा साहब, ये लगातार